इंटरनल एक्सटर्नल इशू देखे थे कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। और एक्सटर्नल इशू क्या था हमारा, जो पाकिस्तान से हमारा इशू चल रहा था वो कैसा इशू था, एक्सटर्नल इशू था। और जो इंटरनल इशू क्या था, जो 370 चल रहा, 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, वो कैसा इशू था, इंटरनल इशू था जम्मू कश्मीर का। इंडिया के लिए क्या था, वो इंटरनल इशू बना हुआ था। और क्या देखा हमने, अब देखना अच्छी तरह से क्या क्या यहाँ पर हुआ। तो स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल करो, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था जम्मू कश्मीर में स्पेशली। तो हमने क्या देखा था, पहले इतनी कंपोजिशन देखा था कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पर क्या था, जम्मू था, यहाँ पर क्या था, कश्मीर था, यहाँ पर क्या था, लद्दाख था। और यहाँ क्या है, एलओसी है, यहाँ क्या है, एलएसी है। जो किसके अंडर में है, ये चाइना के अंडर में आता है, ये किसके अंडर में आता है, पाकिस्तान के अंडर में आता है। ये जम्मू कश्मीर में हर कह सकते हैं हर रिलीजन के लोग रह रहे हैं यहाँ पे जम्मू में। कश्मीर में क्या है, स्पेशल कह सकते हैं मुस्लिम और अदर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, स्पेशली सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे क्या था, जो लद्दाख का एरिया पड़ता है, यहाँ पर बौद्ध और मुस्लिम रह रहे हैं यहाँ पे। इस तरह हमारा क्या था, यहाँ पर इतनी कंपोजिशन बटा हुआ था इनका आपस में। फिर क्या देखा हमने, जैसे देश हमारा आजाद होता है तो पाकिस्तान ने क्या किया, अक्टूबर 1947 में क्या कर दिया, कवाली जो उनके होते ट्राइब्स के थ्रू, उन्होंने क्या कर दिया, अटैक करा दिया। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जब जम्मू कश्मीर पर अटैक करा दिया जाता है तो वहाँ के रूलर कौन थे, हरि सिंह थे। तो हरि सिंह कहाँ भाग करके आते हैं, वो इंडिया में आते हैं। और किससे मिलते, जवाहरलाल नेहरू से मिलते। तो जवाहरलाल नेहरू दिमाग लगाते हैं, क्या करा लेते हैं, पहले साइन करा लेते हैं। क्योंकि हरि सिंह ने क्या कहा था कि आप हमारी क्या करिए, मदद करिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था, उन स्टेट में से आता है जो क्या कह रहा था कि मुझे किसी भी में शामिल नहीं होना, ना पाकिस्तान में जाना है ना इंडिया में जाना है। जो ब्रिटिश कंडीशन अप्लाई करके चले गए थे, या तो जो प्रिंसली स्टेट थे क्या कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या फ्री रह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर उनमें से एक ऐसा था कि जो जिसने क्या कहा, हम फ्री रहेंगे। और इसी का फायदा उठाया पाकिस्तान और अटैक कर देता है जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में लेने के लिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन क्या थी, मुस्लिम थी। तो उसको लगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन चाहती है तो हम यानी कि हमारे साथ में आ जाएंगे ये। लेकिन ऐसा नहीं होता। हरि सिंह कहाँ आते हैं, वो भारत से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। और हम क्या कराते हैं, साइन करा लेते हैं। फिर हमारी आर्मी क्या करती है, जम्मू कश्मीर जाती है, और वहां पर जितने तक हम खदेड़ पाते हैं, उन्हें पाकिस्तान को पीछे कर पाते हैं, उतना हम अपने अंडर में लेते हैं। और जितना रह जाते हैं वो क्या हो जाता है, पीओके बन जाता है। मतलब हम क्या कहते हैं, वो हमारा कश्मीर है, यानी कि हम इसे गुलाम कश्मीर कहते हैं। और पाकिस्तान जिनमें हम बैठे हुए वो क्या कहता है, इसे गुलाम कश्मीर कहता है। इनको आजादी की बात करता रहता है वो। क्लियर हुआ यहाँ तक, हम देखा यानी कैसे इशू चल रहा था। फिर यहाँ की जो गवर्नमेंट हरि सिंह था, हरि सिंह जब आ जाता है भारत, साइन कर देता है। और एक मूवमेंट लीड किया जा रहा था शेख अब्दुल्ला के द्वारा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी वो क्या चाह रहे थे कि राजा क्या करे, पद छोड़ दे यहाँ से। जो प्रिंसली स्टेट थे वो चाह रहे थे राजा जितने भी हैं सब क्या करें, हट जाए यहाँ से। और शेख अब्दुल्ला के रिलेशन किससे अच्छे थे, जवाहरलाल नेहरू से अच्छे थे। तो जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, इनकी बात को सुनते हैं। और जैसे साइन कर दिया जाता है तो कुछ समय बाद उनको हरि सिंह को हटा दिया जाता है। अब बाद में कौन वहां के पीएम बना दिए जाते हैं, पहले टाइम यानी कि वहां का जो जम्मू कश्मीर का जो उस समय हेड होता था स्टेट का, वो क्या कहलाता, पीएम कहलाता था, ना कि सीएम कहलाता था। याद रखना। और जो 370 के तहत दिया गया था कि स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वहां की जो नेशनल असेंबली थी कितने साल के लिए वर्क करती है, 6 ईयर के लिए काम करती है, याद रखना। और बाकी जितने स्टेट है भारत में कितने साल के लिए वर्क करते हैं, 5 ईयर के लिए काम करते हैं। इससे पूरा प्रोसेस चल रहा था साथ साथ में। तो होता क्या है, कौन बन जाता है, शेख अब्दुल्ला क्या बन जाते हैं, यहाँ के पीएम बना दिए जाते हैं। शेख अब्दुल्ला क्या कर दिए, पीएम बना दिए गए। जब पीएम बना दिए जाते हैं यहाँ के, तो पूरे प्रोसेस चलता रहता है इसी तरह। मैंने कहा रिलेशन किसके साथ अच्छे थे, नेहरू के साथ अच्छे थे। लेकिन क्या होता है, जैसे नेहरू क्या करते हैं, पहला जो अमेंडमेंट लेकर के आते हैं, और किस पे, लैंड रिफॉर्म लेकर के आते हैं। तो शेख अब्दुल्ला भी सेम करते हैं, वो अपना क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर लैंड रिफॉर्म लेकर के आते हैं। लेकिन इनके कुछ क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं, किसके साथ में, जवाहरलाल नेहरू के साथ में। किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गए, जवाहरलाल नेहरू के साथ में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट राइज होने के बाद क्या किया जाता है, इनको बर्खास्त कर दिया, यानी कि डिटेंशन में रख दिया जाता है। किनको, शेख अब्दुल्ला को। इनकी पार्टी क्या कर दिया कि डिटेंशन में कर दिया गया। और वहां पर किसका रूल चला, कह सकते हैं 53 से लेकर 74 तक कौन चला, एक प्रकार से कह सकते कांग्रेस ने यहाँ पर रूल किया। यानी कांग्रेस से देखो इंटरफेयर कब से दिखने लग गया, लगभग 20 ईयर देखो तो कांग्रेस ने यहाँ पर संभाल रखा पूरी तरह से। फिर क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। 65 में क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर की असेंबली में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। और क्या कर दिया जाता है, जो यहाँ पर क्या पीएम का पद था उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सीएम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर होता है। 65 में किस में कन्वर्ट कर दिया गया, 65 में क्या कर दिया गया, पीएम का पद वहां पे खत्म कर दिया, सीएम बना दिया जाता है। क्लियर है, सीएम का पद इस तरह खत्म कर दिया, वहां पर सीएम बना दिया था, पीएम का पद खत्म हो गया। ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन साथ साथ में क्या था, एक कंप्रोमाइज चलता रहता है, किसके साथ का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट और जवाहरलाल नेहरू की तब तक बात चल रही थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर किसके बीच में बात चल रही होगी, इंदिरा गांधी के बीच में।
इनकी बात चलती रहती है, इनकी पार्टी बात करती रहती है। एक ऐसा समय आ जाता है 74 में कि उनको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और इंदिरा गांधी के साथ जो बातों का दौर जारी था वो क्या हो जाता है, सफल होता है। और शेख अब्दुल्ला क्या कर दिए जाते हैं, वहां के कुछ फिर से सीएम बनाए जाते हैं। शेख अब्दुल्ला क्या होगा, फिर से सीएम बन जाते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक, क्या बन गया, शेख अब्दुल्ला फिर से आ गए। अब फिर क्या हो जाता है 77 में जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, फुल मेजोरिटी से बैठती है। 77 में क्या हो गए, इलेक्शन हो गए, तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, फुल मेजोरिटी में बैठती है। याद रखना, क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट पहले से था, तो ये क्या आ जाते हैं, फुल मेजोरिटी में आ जाते हैं, और ये जब तक चलता रहता है। 77 में इलेक्शन होने के साथ ऐसा हुआ। अचानक से 82 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ होती है। शेख अब्दुल्ला की क्या हो गई, 82 में क्या हो गई, इनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो गई तो अब पार्टी का कमान कौन संभालेगा, जो हमेशा चलता है उनका बेटा संभालता है, अधिकतर यही होता है हर पॉलिटिक्स में। तो क्या किसने संभाला, इन्होंने संभाला। यानी कि फारूक अब्दुल्ला इनके बेटे थे, और क्या कौन कहता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान कौन संभालता, फारूक अब्दुल्ला संभालते हैं। याद रखो उनके बेटे होते 82 में। इनका भी क्या होता है, टेन्योर ऐसे चलता ही रहता है। लेकिन यहाँ के कुछ ज्यादा समय तक इनके रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे नहीं रहे, तो यहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो क्या कर देते हैं, इनको बर्खास्त कर देते हैं। इनकी गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और इनको भी क्या कर दिया जाता है, सेम थिंग करने से इनके पिता के साथ जो की गई थी सेम इनके साथ किया जाता है। इनके भी कुछ समय के लिए ऐसे किया जाता है। फिर किसका रूल चलेगा यहाँ पर, फिर कांग्रेस आ जाती है एक प्रकार से। जो इलेक्ट पपेट बैठते हैं, जब किसका होता है, पूरी तरह से कांग्रेस का रूल चल रहा है यहाँ पर। यानी देखा अभी तक हिस्ट्री में कौन रूल कर रहा है, कांग्रेस ही पूरी तरह से रूल कर रही है। फिर क्या हो जाता है, फिर आगे जाते हैं 86 में फिर से इलेक्शन होते हैं यहाँ पे। लेकिन जब 86 में इलेक्शन होते हैं, क्या होता है, 86 में फिर से इलेक्शन हो गए, फारूक अब्दुल्ला क्या फिर से जीतते हैं। और लेकिन सपोर्ट किसका लेते हैं, फिर कांग्रेस का सपोर्ट आता है। ऐसे नहीं जीतते, कांग्रेस के सपोर्ट से ही जीतते हैं। 86 में जो इलेक्शन होता है, याद रखना, इलेक्शन हुआ। लेकिन जो यहाँ की पब्लिक थी, यहाँ की पब्लिक ने क्या फील किया, यहाँ की पब्लिक ने फील किया कि अब जो 87 86 में जो इलेक्शन हुए हैं, क्या हुआ यहाँ पे, धांधली हुई। क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है बदलना चाह रही है अपने लीडर को अब। लेकिन यहाँ पर ऐसा फील किया गया कि यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर, धांधली कर दी। और धांधली के चक्कर में करप्शन किया गया यहाँ पर। जो गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए थी वो गवर्नमेंट बन गई, जो गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए थी गवर्नमेंट बन गई। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या कर देते हैं, एक प्रोटेस्ट का रूप ले लेते हैं। यानी कि प्रोटेस्ट करना चालू कर देते, किसके खिलाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में, कैसे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। और इसका फायदा सबसे ज्यादा कौन उठाता है, पाकिस्तान उठाता है। याद रखना, देखिए इसी असेंबली की बात कर रहे हैं। कब असेंबली की बात हुई, 87 में। यहाँ से स्टोरी कनेक्ट हुई अब तुम्हारी। जो 86 में इलेक्शन होगा, यहाँ से 87 को तो नेशनल असेंबली इलेक्शन होते हैं। असेंबली में देखो कौन होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हो जाता है, जो अभी बताया क्या हो गई, विनर साबित होती है। किसकी गवर्नमेंट बनती है, फारूक अब्दुल्ला क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। किसके बेटे हैं, शेख अब्दुल्ला के क्या है, बेटे हैं। फिर क्या होता है, पॉपुलर देखो चॉइस कहता है, रिजेंटमेंट, एक पॉपुलर चॉइस, नो पॉपुलर चॉइस, मैंने क्या चॉइस नहीं थी कोई इनकी जो चाह रहे थे। रिजेंटमेंट क्या था, नाराजगी भी हो जाती है उनके बीच में। और क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि 80s के समय से क्या था, जो स्टार्टिंग से मैंने कहा था ना, पहले क्या हुआ, जो रिलेशन अच्छी हुए थे किसके साथ में, फारूक अब्दुल्ला जो बने, वो शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में जो रिलेशन अच्छे हुए थे, एक बार फिर से खराब कर दिए गए थे जब बर्खास्त कर दिए गए थे इनकी गवर्नमेंट को। यहाँ पर तो रिजेंटमेंट देके गुस्सा तो पहले से बना ही रहा था। ये मौका मिल जाता है 87 इलेक्शन में कि वो पब्लिक को लगता है कि यहाँ पर धांधली की गई है, पब्लिक को लगता है कि यहाँ पर क्या धांधली किया गया। तो लोगों में क्या था, रोष बन रहा होता है इसका। रिजेंटमेंट था अगेंस्ट किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम वहां पर चल रहा था 80s के समय से, गुस्से में थे। फीलिंग दैट डेमोक्रेटिक कहता प्रोसेस अंडर कहता है स्टेट अंडर द सेंटर। तो ये कहा जाता है जो प्रोसेस चल रही है किसके अंडर में, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, तो सब माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लीड कर रही है। और यहाँ के लोग किसकी डिमांड कर रहे थे, लोग ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा, कि हमारे में इंटरफेयर ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल क्राइसिस कहता है कश्मीर, राइज कहता है इंसर्जेंस। इससे क्या हो जाता है, पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज हो जाते हैं कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और लोग क्या कर देते हैं, रिवोल्ट का रूप ले लेते हैं, यानी कि रिवोल्ट करने के लिए रेडी रहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। और इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है, पाकिस्तान उठाता है। मौके का फायदा उठाता है कौन, पाकिस्तान। अब वो क्या कर देता है, जो गुस्सा पनप रहा था उसने इसको क्या आग दे दी पूरी तरह से। और हथियारों की सप्लाई, यानी कि बारूद कहां से, पाकिस्तान से सप्लाई होने लग गई थी पूरी तरह से। तो वही तो कि यहाँ पर क्या होता है, 1989 में क्या हो जाता है, नेशनल मूवमेंट कहता है सेपरेट कश्मीर नेशन का स्टार्ट कर दिया जाता है कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट कश्मीर चाहिए। यहाँ पर मूवमेंट और चलाया किसके जाता कह सकते हैं, सपोर्ट कौन कर रहा था, पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं से अम्यूजन वगैरह कौन भेज रहा था, हथियार वगैरह कौन दे रहा, पाकिस्तान दे रहा था। और इसी समय याद रखो जो अभी एक मूवी बनी थी कश्मीर फाइल्स, किस पे दिखाया गया था, इसी मूवमेंट के तहत दिखाया गया। यहाँ पर इसके बाद से क्या चल रहा है, क्योंकि कहां से स्टार्ट होता है, तुम्हारा 89 से स्टार्ट होता है। जितने वहां पे नॉन मुस्लिम होते हैं उन सबको क्या कर दिया था, मार मार कर भगाया जाता है, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ जाती है। इसी चीज का क्या दिखाया कश्मीर फाइल में, क्या डिपिक्ट किया गया इसी में। जो कश्मीरी पंडित होते हैं उनको जबरदस्ती मार मार कर भगाया जाता है। क्यों, क्योंकि सेपरेट चल रहा था ना, वहां का मूवमेंट चल रहा था। कैसा मूवमेंट चल रहा था, कश्मीर के लिए, कि हमें सेपरेट कश्मीर चाहिए। इस मूवमेंट को चलाया जा रहा था। नेशनल मूवमेंट सेपरेट कहता है, कश्मीर नेशन की डिमांड हो रही थी यहाँ पे। फिर इंसर्जेंस कहता है गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान। मैंने बताया किससे सपोर्ट मिल रहा था इनको, इंसर्जेंस को, पाकिस्तान से क्या हो रहा था, सपोर्ट मिल रहा था इन्हें।
क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक की पूरी हिस्ट्री। पाकिस्तान से क्या हो गया, सपोर्ट मिल रहा था इन्हें, फिर क्या था प्रेसिडेंट रूल कहते फॉर द मैनी ईयर। जब इस तरह चल रहा था तो बाद में क्या कर दिया गया, बहुत सालों तक प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया तो कौन रूल करेगा, प्रेसिडेंट रूल चलेगा। और किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल नंबर 356। किसके तहत लगाया जाता है, 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया स्टेट में। फिर क्या हो गया, पीरियड ऑफ द 1980 से समय आ जाता है। तो यहाँ पर कहता है कश्मीर प्रेसिडेंट कहता है वायलेंस, ये देखिए लिखा हुई है जो एक्सपीरियंस कश्मीर क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। कैसे एक्सपीरियंस करता है, वायलेंस एक्सपीरियंस करता है। और वहां पर क्या कर दिया, जितने भी कह सकते हैं नॉन मुस्लिम थे उनको मार मार कर उनकी जगह से क्या किया भगाया जाता है। उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, दूसरे स्टेट पर जाना पड़ता है, शरण लेनी पड़ती है। जो मूवी बनी कश्मीर पर किस पर है, वो इसी पर डिपिक्ट की गई थी, जो यहाँ पर चल रहा था अभी तक के। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या लगा दिया गया था, 80 के समय प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। जब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है तो 1906 में देखो क्या होगा, फिर से क्या होता है यहाँ पर नेशनल यानी कॉन्फ्रेंस लेड बाय तो कहते हैं फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि उस समय कौन है, फारूक अब्दुल्ला ही चल रहा है उनके बेटे, और कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर फिर से इलेक्शन होते हैं और ये क्या बन जाते हैं, फिर से सीएम बनाए जाते हैं। यहाँ के हेड कौन बनेगा, सीएम ही बनेगा। ये कब तक चलते हैं, देखो 6 साल का होता है। जो लोग तो कितना आ जाएगा, 2002 आ जाएगा। यहाँ पे 6 साल ही चली ना, यहाँ पे गवर्नमेंट चलती रहती है, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस की सपोर्ट है। फिर क्या होता है 2002 में इलेक्शन क्या था, नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल्ड। लेकिन यहाँ पर क्या था, इलेक्शन होते हैं क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, रिप्लेस बाय कहता है कोलिशन गवर्नमेंट। और कौन सी गवर्नमेंट काम करती है, कोलिशन गवर्नमेंट काम करती है। और कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, मोर देन वन पार्टी, यानी कि एक से ज्यादा पार्टी जिसमें सपोर्ट करती है, क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। अब देखिए इनकी भी एक ही फैमिली रूल कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, या कांग्रेस कर रही है या अब्दुल्ला फैमिली रूल कर रही है यहाँ पे। अब देखो रिप्लेस बाय द कोलिशन गवर्नमेंट हो जाती है। फिर क्या देखो यहाँ पर था पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी कहता है, कौन सी पार्टी आगे चैलेंज कर रही है इनको, पीडीपी पार्टी, यानी कि कौन सी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी क्या कर रही है, अब सपोर्ट करेगी। अब कांग्रेस का सपोर्ट अब ये पार्टी पाएगी, तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशन क्या हो गए, खराब हो गए। तो एक नई पार्टी यहाँ पर बनी, कौन सी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी बनती, जिसको हम क्या कहते हैं, पीडीपी कहते हैं। ये क्या करती है, कांग्रेस के सपोर्ट, देखो पीडीपी कांग्रेस से थी। फिर क्या होता है 2002 में जो हुआ था उसमें क्या, इससे आगे के बाद देखो क्या होता है। फिर क्या था, मुफ्ती मोहम्मद, देखो फिर से नई एक व्यक्ति दिखेगा, यहाँ पर एक लेडीज आई, मुफ्ती मोहम्मद क्या करती है, यहाँ पर देखो हेड फर्स्ट कहता है 20 ईयर्स, इनमें क्या हो जाता है, ये हेड करती है, इसको चलाती है सबसे पहले इनकी गवर्नमेंट। अब ये कुछ समय के लिए रूल करते हैं, ऐसा नहीं कि आज भी चलेगी, आज भी वहां पर हैं मुफ्ती मोहम्मद वगैरह क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हेड करती हैं कुछ सालों तक। फिर कहता है गुलाम नबी आजाद क्या होते हैं, आईएनसी के होते, कहते हैं कुड नॉट, कहते हैं कंप्लीटेड टर्म। ये क्या करते हैं, अपना कंप्लीट टर्म नहीं करते, प्रेसिडेंट रूल फिर से लगाया जाता है। इस तरह चलता रहता है यहाँ पे, क्योंकि किसके इंटरफेयर चला, पूरा सेंटर का चल रहा है। अभी तक देखा भी सेंटर का ही चल रहा था, इसलिए रिजल्टमेंट आया था लोगों में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। यहाँ पर होता है ये भी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाते। फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं नवंबर दिसंबर में, क्या था 2008 में होते हैं, क्योंकि क्या हो गया, गवर्नमेंट फेल हो जाती है इनकी। फिर क्या कर दिया जाता है, 8 में फिर से इलेक्शन होते हैं यहाँ पे। इसमें क्या हो जाता है, इलेक्शन के बाद क्या होता है 2009 में कोलिशन ऑफ द आईएनसी के, ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या होता है, सपोर्ट मिल जाता है किसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। फिर क्या करते हैं, हेड करते हैं उमर अब्दुल्ला। कौन आ जाते हैं इसके बाद, उमर अब्दुल्ला। अभी तक कौन रूल कर रहा था, शेख अब्दुल्ला। फिर कौन है, फारूक अब्दुल्ला। अब कौन आ गए, उमर अब्दुल्ला। तो एक ही फैमिली भी चली आ रही इसी तरह। कौन आ गए, उमर अब्दुल्ला आ गए। देखो यहाँ पर डिस्टर्बेंस बाय द कहता है थ्रू आउट द ईयर ऑफ, इसमें चलता रहता है, ऑफेंस वगैरह यहाँ पर चलते रहते हैं। ये क्या चलते हैं, पूरी तरह से अगेंस्ट रहते हैं, इनकी कहानी की दूसरी चलती है। फिर क्या हो जाता है, जब 2004 में क्या हो जाता है, हाईएस्ट कहता है वोट्स टर्न आउट होता है 25 साल बाद ऐसा होता है। ऐसे नहीं कि रूल नहीं कर रहे थे, खूब अच्छे से रूल किया इन्होंने। रिजल्ट इलेक्ट क्या होता है, मुफ्ती मोहम्मद क्या हो जाता है, सैयद। पीडीपी प्लस बीजेपी, देखो बीजेपी भी इंटर कर गई जम्मू कश्मीर में। किससे सपोर्ट ले ली अब, जो पीडीपी थी, क्योंकि अभी आईएनसी ने किसको सपोर्ट कर दिया था, सपोर्ट कर रही थी। तो इनको क्या था, अपनी गवर्नमेंट बनाने किसी तरह से, बीजेपी ने ज्यादा वोट पाए थे, किसने किसको सपोर्ट कर दिया, पीडीपी को सपोर्ट कर दिया उसने, तो इनकी गवर्नमेंट बनेगी अब यहाँ पर जाकर के। अब बाद में क्या हो जाता है, लास्ट में जो मुफ्ती क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है। बाद में महबूब मुफ्ती क्या हो जाते हैं, ये डाटर होती है इनको, क्या करती है वो बनती है आगे आगे। नेक्स्ट कितने मिनट का है ये टोटल पे। स्टेट की पहले यानी कि वुमेन सीएम कौन बन जाती हैं, कौन बनी, महबूबा मुफ्ती वगैरह पहले याद रखना, सीएम बनती हैं स्टेट की, महिला होती हैं जो। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग टेरर, इनके टेन्योर में क्या चल रहा होता है, देखो टेररिस्ट होता है, स्टैंडर्ड, बहुत सारे इश्यू चल रहे होते हैं, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या था, एक चैलेंज था इसको खत्म करना। क्योंकि आज से जम्मू कश्मीर ने क्या किया था कि डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ डेवलपमेंट किसका हो रहा है, टेररिस्ट अटैक, कभी पुलवामा अटैक हो रहा था, इस तरह का अटैक हो रहे थे, सब लगातार यहाँ पर जारी थे।
तो मजबूरी में क्या करना पड़ता है, किसके स्टेप उठाने पड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप उठाना पड़ता है। और करती क्या है वो, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में पहले था 370 को खत्म करना। बीजेपी के एजेंडे में क्या था, पहले से था कि हमें क्या करना, 370 खत्म करना। और ये मौका मिल भी जाता है इनको। ये मौका कब मिलता है, देखो यहाँ पर, तो इनके टेन्योर में क्या था, जो टेररिस्ट अटैक वगैरह हो रहा था सब कुछ, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या था, बहुत ही मुश्किल था कि कैसे कंट्रोल करना है। फिर कहता है प्रेसिडेंट रूल, कहता है यहाँ पे जून में क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है उसी तरह, और इसी का फायदा उठाया जाता है। क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आता कैसे इसको हटाया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल एक ऐसा रूल था जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मौका मिल जाता है यहाँ पे। प्रेसिडेंट रूल तो कई बार लगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई 370 को क्या करे, खत्म कर पाए। लेकिन इसका फायदा किसने उठाया, इंडियन गवर्नमेंट उठाया, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी। वो क्या करती है, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा था यहाँ पे, इसको क्या किया जाता है, आफ्टर कहता है, देखो यहाँ पे बीजेपी क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, इसको खत्म करने के लिए। बीजेपी, क्योंकि अब सेंटर में गवर्नमेंट किसकी, बीजेपी गवर्नमेंट है। 2014 में कौन बन गया था, बीजेपी गवर्नमेंट बन गई थी। तो बीजेपी गवर्नमेंट अब क्या करेगी, बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो ये मौका मिलता है बीजेपी गवर्नमेंट को, और वो क्या कर देती है, बिल पास करती है। और होता क्या है, जस्ट कहता है 2019 में, देखो क्या होता है, आफ्टर 370 कहता है अबॉलिश क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाता है। क्या कर दिया गया, हटा दिया गया इसे। और कश्मीर एक्ट एक पास हो जाता है, कब, इस समय 6 अगस्त से क्या हो गया, कश्मीर एक्ट पास हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है, 2 यूनियन टेरिटरी हमारी निकल कर आती है। कौन कौन सी निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये क्या बन जाती है, 2 यूनियन टेरिटरी बन जाती हैं। इस तरह क्या हो गया 370, यानी कि कब खत्म किया गया 370, कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट रूल चल रहा था इसी का फायदा उठाया। और इस समय जब नेशनल वहां की जो असेंबली भंग थी, असेंबली तो वर्क नहीं कर रही होती है, इसी का फायदा उठाया गया और इसमें क्या 370 को खत्म किया गया। और अब रियल में क्या वहां पर डेवलपमेंट हो रहा।